4 दोस्त थे। उनमें एक ब्राह्मण, एक खाती, एक दर्जी और एक सुनार था। एक दिन चारों सलाह मशवरा कर धन कमाने के लिए परदेश चल पड़े। चलते चलते जब शाम हो गई तो वो सब एक जगह ठहर गए। उन्होंने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। तय हुआ कि इलाका सुनसान होने के कारण रात के 4 पहरों में बारी बारी सब पहरा देंगे। सबसे पहले पहरा देने का नंबर आया खाती के लड़के का। तीनों सो गए और वो पहरा देने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे पास में पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। सोचा क्यों ना कुछ कारस्तानी की जाए, नींद भी दूर हो जाएगी। उसने अपने औजार निकाले और उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को संवारने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते होते उसने उस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर स्त्री का पुतला बना खड़ा कर दिया और दर्जी के लड़के को उठाकर खुद सो गया। जब दर्जी का लड़का बैठकर पहरेदारी करने लगा तभी उसे प्रतीत हुआ कि सामने कोई खड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो एक काठ का पुतला है। पुतले को देख मन ही मन खुद से कहा, क्या खूब कारीगरी की है खाती के लड़के ने, पर मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने सामान से वस्त्र और सुई धागा निकाला और लग गया। रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उसने एक सुंदर सी वेशभूषा बनाकर उस स्त्री के पुतले को वो पोशाक और चूड़ियां पहना दी। अब पहरेदारी की बारी थी सुनार के लड़के की, तो वो उसे जगाकर सो गया। नींद तोड़ने के लिए सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठकर पहरेदारी करने लग गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्त्री पर गई तो वो भौंचक्का रह गया। सोचा इतनी रात जंगल में स्त्री कहाँ से आई। उसने उसे आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश उठकर पास गया तो देखा वो कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुतला है। सुनार को समझते देर न लगी कि ये खाती और दर्जी की करामात है। खुद से कहा, मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने औजार निकाले और लग गया। तीसरा पहर खत्म होते होते उसने उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब बारी थी ब्राह्मण के लड़के की, तो सुनार उसको जगाकर सो गया। अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसकी भी नजर उस पुतले पर गई। वो भी सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल बियाबान में ये नारी कहाँ से आई। वो भी उस स्त्री रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। सब समझते उसे भी देर न लगी। मन ही मन बोला, वाह क्या खूब कारीगरी की है सबने, लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। वो काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए, सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी भी बीच में बोल पड़ा कि मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं इसलिए ये मेरी ही पत्नी बनेगी। कहानी के अंतिम भाग से पहले ये प्रश्न मैं आप सबके लिए भी छोड़े जा रहा हूँ,